ये टॉपिक शुरू करने से पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस मीनार पे चढ़ जाऊँ, ठीक है, और यहाँ से मैं एक मोटरसाइकिल गिराऊँ, ठीक है, एक मोटर बाइक गिराऊँ यहाँ से, और मोटर बाइक है ये, ठीक है, समझ लें कि मोटर बाइक है, और मैं एक सिक्का गिराऊँ, ठीक है, कौन सी चीज़ पहले ज़मीन पे आएगी यहाँ पे? सिक्का। सिक्का पहले आएगा? अच्छा, मोटरसाइकिल पहले नहीं आएगा? सिक्का क्यों पहले आएगा? मैंने आज तक ये क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स से पूछा है ना, ठीक है, ज़्यादातर का ऑलमोस्ट सबका जवाब यही होता है कि मोटरसाइकिल पहले आएगा, और वो कहते हैं कि भारी है। जब उनसे पूछा जाए कि रीज़न क्यों पहले आएगा, तो वो कहते हैं कि भारी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक यही सवाल ना, ठीक है, यही सवाल गैलीलियो ने भी किया था 1600 1600, बहुत बहुत पुरानी बात है, यानी आप कह सकते हैं कि आज से तकरीबन 400 साल पहले गैलीलियो एक साइंटिस्ट था जो न्यूटन से भी पहले का था, और वो ऑब्जेक्ट्स की हरकत के ऊपर उसने गौर करना शुरू किया था, ठीक है, फिज़िक्स में। और उसने वो दोस्तों के साथ शर्त लगाता था, वो ऐसी बातें सोचता था, डिस्कवर करता था, और वो फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाता था और शर्त जीत जाता था, और शर्त में फिर अक्सर वो खाना खाता था दोस्तों से, ठीक है। तो और वो ज़्यादातर दोस्तों का भी उसका यही जवाब होता था। आप अक्सर लोगों से ये बात पूछें तो उनका यही जवाब होता है, क्योंकि कॉमन सेंस यही कहती है कि भारी चीज़ पहले आएगी। एक चीज़ होती है ना, कहते हैं कॉमन सेंस, क्या कहते हैं? कॉमन सेंस। जी, कॉमन सेंस ना यही कहती है भारी चीज़ पहले आएगी, क्योंकि वो भारी है, हल्की चीज़ बाद में आएगी, ठीक है। तो लेकिन फिज़िक्स में कॉमन सेंस नहीं चलता, ठीक है। फिज़िक्स में साइंस हम पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि हम कॉमन सेंस से बहुत आगे चले जाएं। ये कायनात कॉमन सेंस पे नहीं चल रही है, ठीक है। ये क्रिएटर के बहुत बहुत आला दर्जे के इल्म से बनी हुई है, और इसलिए इसको समझने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस काफ़ी नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस कुछ भी नहीं है, हमें कॉमन सेंस से बहुत आगे का इल्म चाहिए होता है, ठीक है, और इसीलिए हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि बाइक नीचे आएगी, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। अगर आपकी कॉमन सेंस उल्टा काम कर रही है और कहते हैं कि आपके ये सिक्का पहले गिरेगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। सही जवाब क्या है, मैं आपको सही जवाब भी नहीं बताता हूँ, आपसे एक और सवाल करता हूँ, ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि ना एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, फिर दोबारा चढ़ जाते हैं ना, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं फिज़िक्स में थॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आप बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है, और कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। ज़रा स्पेशल सेंस इस्तेमाल करके, साइंटिफिक सेंस इस्तेमाल करके जवाब दीजिएगा। अगर मैं इस पीसा के मीनार पे, इसको पीसा का मीनार कहते हैं, ये इटली के शहर में वाक़ है, ठीक है, वही मीनार है जिस पे गैलीलियो ने एक तजर्बा किया था, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर एक सिक्का फेंकूँ, दूसरे हाथ में दो सिक्के फेंक दूँ, लेकिन दोनों को, इस हाथ से एक सिक्का फेंक रहा हूँ और इस हाथ से दो सिक्के फेंक रहा हूँ मुट्ठी में पकड़ के, ठीक है। बताएं कौन सा पहले गिरेगा? मैं कहता हूँ ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, बस जैसे मुट्ठी में पकड़े हुए होते हैं वैसे ही छोड़ दिए। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या अगर ये अलग अलग हो गए तो स्लो जाएंगे, और अगर मिल गए, चले हम ऐसा करते हैं ना, धागे से बांधे हुए, ठीक है। फिर आप क्या सोचते हैं? चलें हम इस एक्सपेरिमेंट को ज़रा और इंटरेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। हम ना सिक्कों की ना एक वो कर लेते हैं, तस्वीर बना लेते हैं, ठीक है, धागे से जुड़े हुए बहुत सारे सिक्के हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह के, ठीक है, सब धागे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो हम मुट्ठी से पकड़ के छोड़ रहे हैं और इधर से हम खाली सिक्का छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये माला बन गई ना पूरी, ठीक है, सिक्कों की माला, ठीक है। तो एक सांसों की माला होती है और एक सिक्कों की माला, ठीक। तो ये सिक्कों की माला पहले पहले गिरेगी या ये अकेला सिक्का पहले गिरेगा? ठीक है, पहुंच गए आप, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, ये बराबर गिरेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे ना, देखें, ठीक है, एक सिक्का गिर रहा है, जो उसूल इस एक सिक्के पे लग रहा है, हर एक पे वही लग रहा होगा ना, पूरी माला में हर सिक्के पे वही लग रहा होगा। अब इनके इकट्ठे
जुड़ने या ना जुड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानून हर सिक्के के लिए वही है, फिज़िक्स हर सिक्के के लिए वही है, ठीक है। तो इसलिए ये माला और ये अकेला एक साथ ही आएंगे नीचे। अब आप मोटर बाइक को देखें, ठीक है, आप चाहे बाइक गिराएं या ट्रक गिराएं, ठीक है, जो फिज़िक्स के कानून हैं बाइक और ट्रक है वो एटमों से ही तो बने हुए हैं ना। यस सर। तो इनके हर एटम पर फिज़िक्स के वही रूल अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बाइक और ये एक सिक्का एक साथ ही आएंगे, चाहे आप ट्रक गिराएं वो भी एक साथ ही आएगा, ठीक है। जैसे माला में हर एक पार्टिकल, हर एक सिक्के को ग्रेविटी खींच रही है और बराबर खींच रही है, इसलिए सारे एक साथ आएंगे, इसलिए उसके एक एक एटम को ग्रेविटी खींच रही है और वो सारे के सारे एक साथ ही नीचे आएंगे, ठीक है। तो लेकिन जब हम चीज़ों को इकट्ठा देखते हैं तो हम उनके वज़न के बारे में सोचने लगते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ जल्दी गिरेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीचे गिरेगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, किस वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी में कितना इजाफा हो रहा होगा हर सेकंड में। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी होगी 0, इन दोनों की। एक सेकंड बाद क्या होगी, माला की और इसकी 10 मीटर पर सेकंड, सही जवाब। अच्छा, और 10 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। और 3 सेकंड बाद दोनों, माला भी और मोटरसाइकिल भी और सिक्का भी और ट्रक भी, इन सब का एक्सेलरेशन क्या होगा 3 सेकंड बाद, 30 मीटर। हाँ, इनकी वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड में सिक्का, मोटरसाइकिल, माला, ट्रक, इन सब की वेलोसिटी में हर सेकंड में कितना इजाफा, कितना फ़र्क पड़ रहा है हर सेकंड में, 10 का पड़ रहा है। 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। और इसको हम क्या कहते हैं, 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में, इसको हम फिज़िक्स में कैसे बोलते हैं, 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में, इसको हम कैसे बोलते हैं फिज़िक्स में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही बोलते हैं ना। yes. और ये है हमारी जी की वैल्यू, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इसको हम कहते हैं फ्री फॉल, फिजिक्स में क्या कहते हैं हम, फ्री फॉलिंग, ठीक है। तो जो कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही होती है वो ग्रेविटी के असर में चलती है, किसी और चीज़ के असर में नहीं, ग्रेविटी के असर में चलती है, और उसका एक्सेलरेशन फिक्स होता है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे आप एक एटम को गिराएं या चाहे आप एक पहाड़ को गिराएं, हर एक का एक्सेलरेशन जी होगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसलिए पहाड़ और एक सिंगल एटम एक साथ ही नीचे आ रहे होंगे। ओके। अब आप एतराज़ कर सकते हैं, आप एतराज़ कर सकते हैं कि जी मुर्गी का पर गिराएं और एक हम हथौड़ी को गिराएं, ठीक है, तो फिर तो साफ ज़ाहिर है मुर्गी का पर स्लो आ रहा होता है और हथौड़ी जल्दी आ रही होगी, हाँ। तो आपको पता है कि ना हमारी जो ज़मीन है उसका एक एटमॉस्फेयर है, yes. हवा है, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर ना इस पर को रोक रहा होता है, अगर ये आप हवा हटा दें तो मुर्गी का पर और हथौड़ी एक साथ ही नीचे आएंगे, ठीक है। जब ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स चांद पे गए थे तो उन्होंने ये लेके गए थे ये, ठीक है, मुर्गी का पर भी लेके गए थे और हथौड़ी भी। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, या पता नहीं उसके किसी साथी ने, बहरहाल उसी की टीम में से इन्होंने ये करके देखा था, और मुर्गी का पर और उन्होंने हथौड़ी गिरा के दिखाया और वाकई दोनों एक साथ नीचे गिरे, एक साथ। वजह क्या है कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पे हवा नहीं है, ठीक है। और आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अभी किताब का तो एक अदब होता है, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज़ ले लें, ठीक है, सीधी ना ऐसे ऐसे जैसे कोई तख्ता वगैरह होता है, ठीक है, हाँ, आप उसके ऊपर ना आप एक कागज़ का टुकड़ा रख दें या पत्ता रख दें, ठीक है, और आप उसको गिराएं, ठीक है, ऊपर रख के गिराएं, और आप देखिएगा दोनों एक साथ नीचे आएंगे, ठीक है। तो कोई फ्लैट भारी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन होनी भारी चीज़ चाहिए, जैसे बुक भारी होती है, लेकिन मैं बुक रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बुक का अदब होता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोई ऐसी किचन में जाके ऐसी चीज़ ढूंढ लें जो इस तरह की हो, भारी पैकेज सा हो, ठीक है, और उस पर आप पत्ता रख लें, ठीक है, या कोई हल्की चीज़ रख लें और आप ऊपर रख के गिराएं, क्योंकि एटमॉस्फेयर अब हट जाएगा और पत्ते पर एटमॉस्फेयर का असर नहीं होगा या कागज़ का टुकड़ा, और फिर आप देखें कि दोनों एक साथ आते हैं कि नहीं, बिल्कुल दोनों एक साथ आएंगे। आपकी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनमें आप एक ही जगह क्या रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, ठीक है। वी एफ, आप देखेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह क्या हो जाएगा, जी टी, जी की वैल्यू,
इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 है। यस सर। आपको पता है हम आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। और h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉलिंग के लिए, ये थर्ड इक्वेशन है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्री फॉलिंग के लिए, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्री फॉलिंग के लिए। अब एक और फ़र्क भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। वो ये याद रखना चाहिए कि नीचे आते वक्त तो आप कह रहे हैं कि 10-10 का इजाफा हो रहा है, ठीक है, 0, 10, 20, 30। अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाए, अब यहाँ गैलीलियो साहब खड़े हैं, ठीक है, और नीचे से कह रहे हैं आप जूस का डब्बा फेंको, और आप ज़ोर से जूस का डब्बा फेंकते हैं गैलीलियो की तरफ, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि कितनी रफ्तार से फेंकना पड़ेगा गैलीलियो की तरफ तो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। वैसे हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, कि इस टावर की बुलंदी कितनी है, ठीक है, लेकिन हम इतनी बात कह सकते हैं कि हमें मसलन अगर अगर 4 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है, यस सर। अगर टावर की बुलंदी ऐसी है कि 4 सेकंड में पहुंचता है, तो हमें फिर 40 मीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा। ओके। अगर 4 सेकंड में पहुंचता है तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर सेकंड में ऊपर जाते वक्त क्या हो रहा होगा, पहले सेकंड में रफ्तार 40 से क्या हो जाएगी, कम 30, फिर 30 से अगले सेकंड में 20 हो जाएगी, और फिर अगले सेकंड में 10 हो जाएगी, और फिर आखिरी सेकंड में 0, और वो उसके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो देखिए रफ्तार में कमी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, बिल्कुल, ये मनफी तब्दीली है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हम ऊपर जाने वाली चीज़ के लिए एक्सेलरेशन जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं, कि ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू माइनस में होगी, और नीचे आते वक्त क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इसको हम तकरीबन 10 भी रख सकते हैं, ठीक है, ऊपर जाते वक्त -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आते वक्त +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इन इक्वेशंस में एक तब्दीली भी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो ये है कि ऊपर जाते वक्त नेगेटिव, नीचे आते वक्त पॉजिटिव। ये साइन यहाँ फिर बदलता है, पॉजिटिव नीचे के लिए और ऊपर के लिए माइनस, पॉजिटिव, और सॉरी यहाँ नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे, ठीक है, इधर। तो ऊपर जाते वक्त नेगेटिव और नीचे आते वक्त पॉजिटिव, ठीक है। बस इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ ना वो है, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास टाइम भी है, क्यों ना देखें, टाइम तो है, ठीक है, देख लेते हैं। फ्री फॉलिंग के न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। एग्जाम्पल 2.14, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के नीचे पत्थर गिराया गया है, टावर पर से खड़े होकर पत्थर गिराया गया है। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में पत्थर आके टकराता है। फाइंड, मालूम करें, हाइट ऑफ द टावर, वेलोसिटी विद विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड। ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। अब हमें पता है जैसे ही हमने पत्थर यहाँ से छोड़ा होगा स्टोन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फ्री फॉलिंग में कुछ बातें फिक्स होती हैं, ठीक है। ऊपर से छोड़ें तो इनिशियल 0 होगी, नीचे से छोड़ें तो फाइनल 0 होगी, ठीक है। ये बातें फिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे जूस की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, ठीक है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, हमें पता है। टाइम लगा है 5 सेकेंड, जो s है वो h के बराबर होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम सबसे पहले, हमें क्या क्या चीज़ें पता है, हमें वी आई पता है इनिशियल वेलोसिटी, हमें एक्सेलरेशन पता है, नीचे आते वक्त 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, एक्सेलरेशन हमें पता है, टाइम हमें पता है। अब आप देखें टाइम पे ज़रा गौर करें, टाइम हमें पता है, हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हमें एस फाइंड आउट करना है, ठीक है। टाइम हमें पता है, बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन में टाइम टी की वैल्यू होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, फिर टी को कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे जहाँ टी पुट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो जी नीचे आते वक्त पॉजिटिव होता है तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा और एस आपका एच के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन की शक्ल कुछ ऐसे बन जाएगी, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी हाफ जी टी स्क्वायर, ये शक्ल बन जाएगी। ठीक है, जूम कर लेते हैं। ठीक है, एस की जगह एच आ गया और ए की जगह जी आ गया है। ठीक है, तो अब आप वैल्यूज़ पुट करें, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टी के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, दैट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू। ठीक है, ये मैं वैल्यूज़ पुट करके आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वी आई 0 है, टी 5 सेकेंड है, जी की वैल्यू 10 है और टी फिर 5 सेकेंड है। तो ये 0 5 ज़ार 0, ये तो पूरा 0 हो गया। यस सर। तो ये इधर आप ऐसा कर लें, 2 5 ज़ार 10 कर लें, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 5 125, हाइट आ गई 125 मीटर। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका आंसर आ रहा है। अब आप देखें अगली चीज़ पूछी गई है कि इसकी वी एफ क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है सेकंड इक्वेशन काम नहीं आएगी, इसमें वी एफ होता ही नहीं है। यस। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। वी एफ के लिए। वैसे आप फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी तो टी हो, उसमें टी की वैल्यू रख के आप वी एफ निकाल सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर फर्स्ट इक्वेशन है, आसान है ना। यस सर। तो वो रास्ता अपनाना चाहिए जो आसान हो। नीचे आते वक्त जी पॉजिटिव, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी हो जाएगा। ठीक है, वी आई 0, जी 10 है, टाइम है 5 सेकेंड, तो 5 10 ज़ार 50, तो आएगा 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इन्होंने भी सॉल्व किया है तो इनका भी 50 आया है। अब आप देखें थर्ड इक्वेशन के मुकाबले में कितना आसान है। यस सर। ठीक है, ओके सर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, अब उल्टा केस है, उसमें नीचे आ रहा था, बॉल ऊपर जा रही है। ठीक है, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद गेंद फेंकी उसने, ऊपर गई होगी और 5 सेकेंड बाद नीचे वापस टकराई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 2.5 सेकेंड में गई और 2.5 सेकेंड में आई। ठीक है, फाइंड मालूम करें द मैक्सिमम हाइट रीच द बॉल, बॉल कितनी बुलंदी तक गई है, तो ये एच है, असल में एस के बराबर होगा। द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज़ थ्रोन अप, किस रफ्तार से बॉल को फेंका गया है, वी आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वी आई फाइंड आउट करना है। ऐसे केसेस में हमेशा याद रखें कि फ्री फॉलिंग के केसेस में ऊपर से आएगी तो इनिशियल 0 होगी, नीचे से जाएगी तो वी एफ 0 होगी। तो इसमें वी एफ हम 0 रखेंगे, जी की वैल्यू ऊपर जाते वक्त -9.8 या -10 रखेंगे। ठीक है, वी आई मालूम करना है, जी की वैल्यू ऊपर जाते वक्त -10 रखी गई है, टाइम 5 सेकेंड है। ठीक है, और वी एफ जो है ना वो 0 होगी, वो तो तय है कि ऊपर जाते वक्त, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, टी हमारे पास है। तो फिलहाल एस का कोई चक्कर नहीं है, एस हमें अभी हमें एस की ज़रूरत नहीं है। हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, एस की ज़रूरत नहीं है बस। ठीक है, जब एस की ज़रूरत ना हो, ना पूछा जाए ना बताया जाए, जब एस के साथ कोई लेना देना ना हो ना, जब तक एस का लेना देना ना हो, फर्स्ट इक्वेशन बेस्ट है। टी होना चाहिए, टी होना चाहिए, एस है नहीं, फर्स्ट इक्वेशन बेटर होती है। ठीक है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वैल्यू को आप रखें। एक बात आप याद रखिएगा, वो ये है कि टी आप डबल नहीं रख दीजिएगा, टी आपका 2.5 सेकेंड बनेगा, क्योंकि वो जो टाइम दिया गया है ना वो डबल रास्ते का आने जाने का दिया गया है, एक साइड का 2.5 सेकेंड बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, तो इस तरह डेटा बनाने में ही 2t रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ t नॉट नहीं बल्कि 2t रखें। 2t 5 सेकेंड है तो t क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 सेकेंड, ये t होगा आपका। ठीक है, ओके, तो ये 2t है 5 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये 2t 5 सेकेंड है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी एफ 0 है, वी आई आपके पास फाइंड आउट करनी है आपने, जी की वैल्यू -10, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई, ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू माइनस, ठीक है, जी टी, ये वी एफ, ये वी आई माइनस जी टी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा,
वी एफ 0 है, वी आई फाइंड आउट करनी है, जी की वैल्यू -10 और टाइम कितना है 5 सेकेंड, नहीं 2.5 सेकेंड। ठीक है, अब देखें 0 वी आई माइनस ये क्या हो जाएगा 2.5 10 से मल्टीप्लाई होके 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 25 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 25, तो वी आई आ जाएगा हमारा 25 मीटर्स पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड से फेंकिए, 25 मीटर्स पर सेकेंड से गेंद को फेंका है उसने। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जी कितनी बुलंदी तक जाएगी। अब एस का चक्कर आ गया है, अब जब एस का चक्कर आएगा तो सेकंड या थर्ड इक्वेशन यूज़ होगी। ठीक है, टी मौजूद है, सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टी मौजूद है और वी एफ भी पता है, वी आई भी पता है, तो अब थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड भी। तो जब दोनों यूज़ कर सकते हैं तो थर्ड इक्वेशन बेहतर होती है। ठीक है, 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जी -10, एच फाइंड आउट करना है, वी एफ पता चल चुका है, वी एफ सॉरी 0 है, वी एफ पता चल चुका है 0 है, और वी आई 25 है। ठीक है, 2 10 माइनस का 20, 0 का स्क्वायर 0, 25 का स्क्वायर होगा 625। ओके, अब ये -20 डिवाइड में ले जाएं आप इसको नीचे, तो एच आ जाएगा आपका -625 अपॉन माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल और डिवाइड होके आपका आएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड, तो डिवाइड करने से आया 31.25 मीटर्स। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हम बुक से हट के जा सकते हैं, बुक कोई कुरान हदीस नहीं है। ठीक है, फिज़िक्स पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि इंसान अपने दिमाग से काम करे। ठीक है, ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व, किस्सा ख़त्म, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइजेज एंड न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए मेरे लिए भी और आपके लिए भी।